इंडिया के जंगलों की गहराई में एक कहानी सदियों से फुसफुसाई जाती रही है। एक श्रापित मंदिर की कहानी। एक प्राचीन मंदिर जिसे जंगल ने निगल लिया। कहते हैं इस मंदिर पर एक भयानक श्राप है। एक ऐसी जगह जहां हवा में डर छाया रहता है और परछाइयां भी सांस रोक लेती हैं। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। उनकी आंखें डर और कौतूहल से भरी होती हैं। वे कहते हैं कि जो भी इसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। आज मैं बेयर ग्रिल्स इस रहस्य की दहलीज पर खड़ा हूँ। रोमांच की प्यास और कहानियों के पीछे के सच को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर मैं अनजान में कदम रखता हूँ। जंगल की हवा उमस और अनदेखे जीवों की आवाजों से भरी है। पत्तों की हर सरसराहट मेरी रीढ़ में कंपी दौड़ा देती है। मुझे याद दिलाती है कि मैं कितने जंगली माहौल में हूँ। मेरा दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा है। जंगल का रास्ता खतरनाक है, लेकिन मैं इस कहानी के केंद्र तक पहुंचने के लिए दृढ़ हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी इंद्रियां सतर्क हैं। जंगल के रहस्यमय आगोश में खींची चली जा रही है। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी हो जाती है। जैसे ही मैं आखिरकार उस तक पहुंचता हूं, श्रापित मंदिर। लताएं और बेलें पंजों की तरह प्राचीन पत्थर की संरचना को जकड़े हुए हैं। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार, अब एक खुला हुआ मुंह है जिसे जंगल ने आधा निगल लिया है। गहरी सांस लेते हुए मैं दहलीज पार करता हूँ। अंदर की हवा तुरंत ठंडी है, सदियों की खामोशी से भरी हुई। मेरी रीढ़ में एक कंपी दौड़ जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। जंगल की आवाजें मोटी पत्थर की दीवारों में समा जाती हैं। उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। हवा में धूप की हल्की सी खुशबू है। मंदिर के भूले हुए रीति रिवाजों की एक भूतिया याद। जैसे ही मेरी आंखें कम रोशनी में ढलती हैं, मुझे प्राचीन मूर्तियों और टूटे हुए स्तंभों की परछाइयां दिखाई देती हैं। हर कदम दमनकारी खामोशी में गूंजता है, उस बेचैनी को बढ़ाता है जिसने मेरे अंदर जड़ें जमा ली हैं। मंदिर का भीतरी भाग टूटते हुए गलियारों और छायादार कमरों का एक भूल भुलैया है। दीवारें जटिल नक्काशी से सजी हैं, समय के साथ घिस गई हैं, लेकिन फिर भी एक समृद्ध और भूले हुए इतिहास की गवाही देती हैं। देवी देवताओं, प्राचीन रस्मों और भूली हुई भाषाओं की कहानियां पत्थर से फुसफुसाती हैं। मैं ठंडी खुरदरी सतह पर अपना हाथ फेरता हूँ, नक्काशी की रूपरेखा को ट्रेस करता हूँ। वे जो कहानियां सुनाती हैं वे सुंदर और परेशान करने वाली दोनों हैं। एक ऐसी शक्ति की ओर इशारा करती हैं जिसे समय पूरी तरह से मिटा नहीं पाया है। मैं जितना गहरा मंदिर के केंद्र में जाता हूँ, वातावरण उतना ही दमनकारी होता जाता है। दीवारों पर लिखे शिलालेख एक भयानक श्राप के बारे में बताते हैं। मंदिर की पवित्रता को भंग करने की सजा। चेतावनियां कठोर हैं, परिणाम भयानक हैं। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, मेरी पसलियों के खिलाफ डर का ढोल। फिर भी मैं आगे बढ़ने के लिए मजबूर हूं, एक अतृप्त जिज्ञासा और अनजान के रोमांच से प्रेरित। सेक्शन 4, अजूबों का छिपा हुआ कक्ष। घंटों लगने के बाद मैं मकड़ी के जालों और समय के पीछे छिपे हुए दरवाजे पर ठोकर खाता हूँ। मेरे अंदर एक रोमांच दौड़ जाता है, डर और उत्साह का मिश्रण। यह मंदिर का केंद्र होना चाहिए, कहानियों का स्रोत। टेपेस्ट्री को एक तरफ धकेलते हुए मैं एक छोटा सा कक्ष प्रकट करता हूँ जो समय की मार से अछूता है। यहाँ की हवा चंदन और मसालों की खुशबू से भरी है। ऊपर एक छिपे हुए उद्घाटन से सुनहरी रोशनी अंदर आती है जो अंदर के खजानों को रोशन करती है। कक्ष कलाकृतियों से भरा है। सोने की मूर्तियां, जटिल नक्काशीदार संदूक और प्राचीन स्क्रॉल सभी सदियों से अछूते हैं। कक्ष के केंद्र में एक बड़े पत्थर के आसन पर एक शानदार सोने की मूर्ति है जिसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही हैं। होस्ट विस्मय में खड़ा है, छिपे हुए कक्ष के अछूते अजूबों से घिरा हुआ है। सेक्शन 5, फंस गया। एक अदम्य शक्ति से आकर्षित होकर मैं मूर्ति के पास पहुंचता हूं। इसकी कारीगरी उत्कृष्ट है। विवरण इतने सजीव हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह अपनी ही ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। जैसे ही मैं उसे छूने के लिए पहुंचता हूं, मेरे नीचे की जमीन हिल जाती है। कक्ष कांपता है और छत से धूल गिरती है। एक पीसने की आवाज पूरे कक्ष में गूंजती है क्योंकि पत्थर का आसन नीचे उतरने लगता है। मूर्ति को अपने साथ ले जाता है। अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने एक प्राचीन तंत्र को चालू कर दिया है और कक्ष खुद ही बंद हो रहा है। दीवारें जैसे ही बंद होने लगती हैं, मेरे अंदर दहशत फैल जाती है। ऊपर से सुनहरी रोशनी फीकी पड़ जाती है, कक्ष को अंधेरे में डुबो देती है। होस्ट खुद को फंसा हुआ पाता है। प्राचीन तंत्र उसके भाग्य को अंधेरे कक्ष के भीतर बंद कर देता है। सेक्शन 6, बचना और अनुत्तरित रहस्य। मैं बेताब होकर भागने का रास्ता ढूंढता हूं। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा है। जैसे ही दीवारें बंद होने वाली होती हैं, मुझे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है जो एक गिरी हुई टेपेस्ट्री के पीछे छिपा होता है।
एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ मैं उद्घाटन के माध्यम से निचोड़ता हूँ। जैसे ही कक्ष मेरे पीछे बंद हो जाता है। रास्ता अंधेरा और खतरनाक है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आगे बढ़ता हूँ, जीवित रहने की आदिम इच्छा से प्रेरित। अंत में मैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ, हाँफता हुआ। जंगल की हवा मेरे फेफड़ों में मीठी और ठंडी। मैं हिल गया हूँ लेकिन जिंदा हूँ। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा शरीर चोटिल है, लेकिन मेरी आत्मा अटूट है। जैसे ही मैं जंगल से वापस जाता हूँ, श्रापित मंदिर की फुसफुसाहटें मेरा पीछा करती हैं। मैं अपनी जान बचाकर भाग निकला हूँ, लेकिन इस अनुभव ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जंगल अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना चाहिए। श्रापित मंदिर ने भले ही अपने कुछ रहस्य उजागर किए हों, लेकिन इसने मुझे अनजान की शक्ति और खतरे की भी याद दिला दी है। होस्ट बाल बाल बचकर श्रापित मंदिर के गूढ़ और खतरनाक स्वभाव पर विचार करता है। इसके रहस्य हमेशा के लिए उसकी स्मृति में अंकित हो जाते हैं।